हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ रीता और मेरे चैनल हिंदी साहित्य विद रीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज जो है हम लोग यूनिट 1 के विषय में बात करेंगे और उसके विषय में ही पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 में जो है भाषा के विषय में है और बहुत सारे राजभाषा के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसको जानेंगे। और मेरे ख्याल से ये भरपूर कंटेंट यहाँ पे है और आपको बहुत ही मदद मिलेगी और बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। राजभाषा हिंदी सबसे महत्वपूर्ण आयोग, इसका जो है राजभाषा हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण आयोग का क्या क्या है अनुच्छेद, वो सब मतलब कितने स्थापना हुई अनुच्छेद के विषय में और भी बहुत सारे डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि महत्वपूर्ण आयोग ने क्या क्या स्थापना की, उसकी किसकी अध्यक्षता में हुई, उस चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहला है राष्ट्रपति आदेश। तो आपका राष्ट्रपति आदेश है, इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई है। उसके बाद है प्रथम राजभाषा आयोग। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना हुई है 7 जून 1955 ईस्वी में। उसके बाद जो है संयुक्त थर्ड नंबर में है संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1997 ईस्वी में और इसकी अध्यक्षता गोविंद बल्लभ पंत जी ने किए हैं। उसके बाद है संसद के राजभाषा समिति के सुझाव जो 1959 ईस्वी में हुआ है। और नेक्स्ट जो है राष्ट्रपति आदेश दूसरा 1960 ईस्वी में। उसके बाद है राजभाषा विधायी आयोग 1961 ईस्वी। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग 1961 ईस्वी। राजभाषा अधिनियम 1963। राजभाषा संकल्प 1968। राजभाषा नियम 1976 और राजभाषा संसदीय समिति का गठन 1976। तो ये सारे जो है ये जो सारे जो मैंने बताए अभी जो स्थापना कब हुई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम से और अन्य भी एग्ज़ामों के पर्पज़ से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी की संवैधानिक स्थिति है। हिंदी की संवैधानिक स्थिति में अनुच्छेद जो है और उसकी क्या विशेषता है। तो अनुच्छेद जो है 343 राजभाषा हिंदी प्लस अंतर्राष्ट्रीय अंक प्लस लिपि देवनागरी, ये जो है हमारे विशेषता है। अनुच्छेद 343 में ये विशेषता बताया गया है। सेकेंड में जो अनुच्छेद 344 है जिसका है विशेषता राष्ट्रपति प्रत्येक 10 वर्ष बाद राजभाषा आयोग का गठन। थर्ड में जो अनुच्छेद 345 है राज्यों को अपने राजभाषा चयन करने का अधिकार, नहीं तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा। तो इसमें अनुच्छेद कितने 345 में दिया गया है। अनुच्छेद 346 में है संघ द्वारा निर्धारित भाषा के एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच पत्र की राजभाषा, अर्थात जो है एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो जो है राजभाषा के अंतर्गत होगा। सॉरी। अनुच्छेद 347 राज्य की जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता राज्य की जनसंख्या की मांग पर प्लस राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए। 6 नंबर जो है अनुच्छेद 348, इसमें जो है उच्च न्यायालय प्लस उच्चतम न्यायालय की सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होगी। अनुच्छेद 348 में सॉरी। अनुच्छेद 349 जो है भाषा संबंधी विधेयकों संशोधनों पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक। तो अनुच्छेद 349 में कहा गया है। अनुच्छेद 350 में जो है अल्पसंख्यक वर्ग प्लस एक राजभाषा अधिकारी नियुक्ति प्लस प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में, ये अनुच्छेद 350 जो है अल्पसंख्यक वर्ग प्लस एक राजभाषा अधिकारी नियुक्ति प्लस प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में। तो अनुच्छेद 350 जो है उसकी विशेषता है कि अल्पसंख्यक वर्ग प्लस राजभाषा अधिकारी नियुक्ति और प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में। अनुच्छेद जो है 351 बताता है हिंदी भाषा का प्रसार और प्रचार। इसके बाद एक छोटा सा नोट मैं यहाँ पे लिखी हूँ जो इसमें जो है हिंदी राजभाषा की मान्यता 14 सितंबर 1949 को मिली। इसमें कितने भाग हैं तो 17 भाग हैं और 8वीं अनुसूची है। संसद की भाषा जो है उसको किस अनुच्छेद के द्वारा जाना जाता है तो 120 के द्वारा। अनुच्छेद यहाँ पे कितने सारे हैं तो 343 से 351 अनुच्छेद है। भाषा कितनी है 22 भाषा है। और उसके बाद राज्य विधानमंडलों की जो भाषा है वो अनुच्छेद 210 के अंतर्गत आता है।
तो आई होप दोस्तों ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही यूज़फुल लगेगा, तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। उसके बाद है संविधान में कुल भाषाएं कितनी हैं। तो यहाँ पे संविधान में कुल भाषाएं 22 है। बाद में सम्मिलित की गई भाषाएं का नाम जो है सिंधी है, उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। तो ये सारे जो है भाषाएं हैं जो बाद में इनको जो है बस सम्मिलित किया गया। उसके बाद जो ऑलरेडी जो भाषाएं संविधान में है 14, वो उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट में असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारे भाषा जो है संविधान में पहले से ऑलरेडी हैं। उसके बाद जो है 21वें संविधान संशोधन भाषा जो हुई वो कब हुई, 1967 में, और सिंधी भाषा का इसमें संशोधन किया गया, यानी सिंधी भाषा को फिर ऐड किया गया। 71वें संविधान संशोधन भाषाएं में जो है 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये तीनों भाषाओं को ऐड किया गया। और 92वें संविधान संशोधन भाषाएं में 2003 में जो है मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, ये भाषाएं को इसमें ऐड किया गया। तो इस प्रकार आपने दोस्तों जाना कि संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, कितने को कब ऐड किया गया और कौन सी भाषा जो है उसको ऐड किया गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे संबंधित भाषाएं। तो परिवार और उसकी भाषाएं क्या है। ये जितने भी मैंने कंटेंट जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, ये सभी जो है परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत लाभ मिलेगा, आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। तो फर्स्ट में है सामी हामी परिवार, इसकी भाषाएं जो है अरबी, हिब्रू है। यूराल अर्टाइक परिवार, इसके तुर्की हैं। आस्ट्रा एसियाटिक परिवार जो है उसका संथाली, मुंड, कोल, मुंडारी है और भूमिज है। फोर्थ में है द्रविड़ परिवार, इसके जो है तमिल, मलयालम, तेलुगु, गोंड, कन्नड़ और तुलु है। उसके बाद जो चीनी और एकाक्षी परिवार में है मैते, गारो, बोडो और नागा, नेवारी है। 6 में जो है मलय है, पॉलिनेशियन परिवार और जावा है। इस प्रकार जो है ये सामी परिवार की भाषाएं हैं और ये संबंधित भाषाएं हैं। इसके बाद विद्वानों के अनुसार अपभ्रंश के जो भेद हैं उस विद्वानों ने उस भेद को रखा है, तो उसको भी मैंने यहाँ पे आपके समक्ष रखी हूँ। तो विद्वान नामी साधु जो है अपभ्रंश के भेद में उपनागर, आभीर, ग्राम्य है, मार्केडी जी, नागर, उपनागर, बाचड़, याकोबी है, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिण और उत्तरी है, तागड़े पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिण, नामवर सिंह जो है पूर्वी और पश्चिमी है। उसके बाद जो है दोस्तों मैंने ये जो हमेशा से एग्जाम में ये आते हैं और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो हिंदी भाषा उसकी बोलियों का विकास। तो अपभ्रंश, उपभाषा और बोली। तो अपभ्रंश, ये सारे जितने अपभ्रंश है उसको मैंने रखा है, आप देखो, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। सौरसेनी जो है पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली इसमें है कौरवी है, ब्रजभाषा है, हरियाणवी या बागरू, हरियाणवी को बागरू भी कहा जाता है। उसके बाद बुंदेली है, कनौजी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उपभाषा जो राजस्थानी है, पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी है, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी है, उत्तरी राजस्थानी मेवाती है, दक्षिण राजस्थानी मालवी है। पहाड़ी अगर भाषा की बात करें उपभाषा की, तो कहाँ पे बोली जाती है, तो कुमाऊनी और गढ़वाली और नेपाली में, ये सारे भाषा बोले जाते हैं पहाड़ियों में। उसके बाद जो है गुजराती का वैसा कोई बोली नहीं है, उनका गुजराती ही है। उसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश का बात करें तो पूर्वी हिंदी है, इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। थर्ड में है मागधी आता है, बिहारी है, भोजपुरी, मगही और मैथिली, यानी बिहार में भोजपुरी, मगही, मैथिली ये सब है। उसके बाद जो है बंगला, उड़िया और असमिया है। इसके बाद जो है आप देखेंगे दोस्तों अपभ्रंश का पैसाची, वो भाषा जो है लहदा और पंजाबी है, ब्राचौर का सिंधी है, महाराष्ट्री का मराठी है। उसके बाद दोस्तों जानेंगे हम प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है। तो ब्रजभाषा है, पश्चिमी हिंदी भाषा। पश्चिमी हिंदी भाषा की बात करें तो मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, मैनपुरी, गुड़गांवा, भरतपुर और करौली है। बुंदेली की बात करें उत्तर प्रदेश के, तो कौन कौन से ये बोले जाते हैं किस क्षेत्र में, तो बुंदेलखंड, झांसी, जालौन, हमीरपुर मध्य प्रदेश में, सागर और छा। कनौजी की अगर बात करें तो वो कहाँ किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो फर्रुखाबाद, कनौज, इटावा, शाहजहांपुर, हरदोई, मैनपुरी में।
हरियाणवी की बात करें तो हरियाणा में बोली जाती है। इसके बाद पूर्वी हिंदी भाषा की बात हो तो अवधी जो बोली जाती है लखनऊ, रायबरेली, फैज़ाबाद, फतेहपुर, बहराइच, लखीमपुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, प्रतापगढ़। बघेली में जो बोली जाती है रीवा, जबलपुर, मंडला, बीजापुर, सतना, शहडोल। ये जो है भाषा बघेली भाषा जो इन क्षेत्रों में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी की बात करें तो बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, नंदगांव, काकरे, सुरगुजा, कोरिया। तो ये सारी जो भाषा है छत्तीसगढ़ी को लड़िया या खलटाही भी कहते हैं और ये सारे क्षेत्रों में भाषा ये बोली जाती है जो कि परीक्षा के व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहारी हिंदी की बात करें तो मगही, पटना, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर में बोली जाती है। भोजपुरी जो है वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, शाहाबाद, चंपारण में बोली जाती है। मैथिली जो है मिथिला, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और मुंगेर में बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी की बात करें तो कुमाऊनी जो है कुमायूं, गढ़वाली, गढ़वाल में की जाती है यानी गढ़वाल के क्षेत्रों में। उसके बाद जो है राजस्थानी जो हिंदी भाषा है उसमें मारवाड़ी जो है राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में जैसे जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, मेवाड़ी, सिरोही, बागड़ी, शेखावटी बोलियां हैं इसकी। और इस क्षेत्रों में राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र के आसपास जो है क्षेत्र उस क्षेत्र में बोली जाती है। जयपुरी है, ढूंढानी जिसे झुंडानी भी कहते हैं, ये तारावटी, अजमेरी, हरौती, कोटी आदि उपबोलियां हैं और राजस्थान के ढुरान क्षेत्रों में बोली जाती है। मालवी की बात करें तो उज्जैन के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है और इसकी उपबोलियां जो है रागड़ी, पाटवी और रतलामी हैं जिसे उपबोलियां भी है ये। और मेवाती की बात करें तो मेवाती की प्रमुख बोली अहिरवाटी है जो गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिम क्षेत्रों में बोली जाती है। उसके बाद जो है दोस्तों हिंदी की प्रमुख बोलियों का उच्चारण कौन कौन सा है तो ये आप देखें ओकार बहुला जो है ब्रजभाषा, बुंदेली, कनौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली मालवी। यानी ओकार बहुला में ये सारे जो है भाषा आते हैं। आकार बहुला में जो है कौरवी, दखनी और हरियाणी आती है। उदासीन आकार में अवधी और बघेली आती है और इकाल बहुला में सी भोजपुरी आती है। उसके बाद सॉरी उसके बाद जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है ब्राह्मणी लिपि का विकास। ब्राह्मणी लिपि के विकास में जो है ब्राह्मणी है, दो है शैली, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली है। उत्तरी शैली में गुप्त लिपि जो 4 और 5वीं सदी में, 4-5वीं सदी में है। गुप्त लिपि का जो है सीधी मात्रिया या कुटीर लिपि भी कहते हैं। उसके बाद है देवनागरी लिपि जो 9वीं सदी की है और सादा लिपि 10वीं सदी की है। दक्षिणी शैली की बात करें तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। तो इस प्रकार ये तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। इसके बाद हम देख लेते हैं हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आते हैं। ये मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप ये सारे कंटेंट देखोगे तो आप बहुत अच्छे से इस यूनिट में स्कोर ला पाओगे। तो हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण में जो है वृत्ताकार स्वर मैंने पूरा डिटेल में नहीं बता के वेरी छोटा शॉर्ट में बताया जो कि आपको परीक्षा में बस यही सब देख के जाए और आपको याद रहे। तो वृत्ताकार स्वर जो है आ, उ, बड़ी ऊ, ओ, औ है। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री है। दीर्घ स्वर जो है आ, दीर्घई हो सौ, ए, ओ, औ है। मूल स्वर अ, ई, उ, री है। आगत स्वर जो है आ है। अग्र स्वर ई, बड़ी ई, ए है। मध्य स्वर अ है। पश्च स्वर आ, उ, बड़ी उ, ओ, औ, आ है। सवित्र स्वर जो है ई, ओ, बड़ी ऊ है। आदि सवित्र जो है ई, उ है। विवृत की बात करें तो आ, ए, औ है। आदि विवृत की बात करें तो ए, आ, ओ, औ है। प्लुप्त स्वर ओम होगा गया। इसके बाद जो है व्यंजन का वर्गीकरण जो कंठ से तालब से जो ये आते हैं और ये हर एक एग्जाम में, ये सिर्फ यूजीसी नेट की एग्जाम में नहीं, पीजीटी, टीजीटी और अन्य कंपटीशन जो भी होते हैं वो सारे एग्जाम में या स्टेट के एग्जाम में ये आते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और जो भी कंटेंट है मैंने सारे जो है एक स्टेप वाइज रखे हैं और आपके लिए ही रखे कि आपका समय बर्बाद ना हो और आराम से आप पढ़ के ये एग्ज़ाम दे सकें।
तो कंठे का होता है क ख ग घ अंग ह। तालव्य का च छ ज झ य तालव स। मूर्धन्य का त ठ ड ढ न मूर्धन स। दंत्य का त थ ध न दंत स। उसके बाद जो है स है ओष्ठ का प फ ब भ म। दंतोस्थ का य र ल व। अंतस्थ य र ल व। अल्पप्राण भी करते हैं, य व को आद्य स्वर भी कहते हैं। उसमें व्यंजन जो है तालस मूर्धन्य दंस है। ह ह फ ज महाप्राण है। संयुक्त व्यंजन की बात करें छ त्र ज्ञ श्र है। इस प्रकार दोस्तों अब सघोष वर्ष की बात कर लें तो सघोष में जो है ग घ अंग ज झ य ड ढ न द ध न ब भ म। अघोष की बात करें तो क ख च छ ट ठ त थ प फ तालुस मूर्धन्य दंस। अल्पप्राण की बात करें क ख ग घ अंग च छ ज झ य। महाप्राण की बात करें तो घ छ झ ठ ड थ ध फ भ तालुस मूर्धन्य ह न म। अतिक्षिप्त व्यंजन की बात करें तो ढ ढ। वत्सरी की व्यंजन की बात करें तो न र ल स। लुंठित व्यंजन की बात करें तो र होता है। उष्म संघर्षी की व्यंजन की बात करें तो दंस दंस ह। उसके बाद पार्श्वी की व्यंजन की बात करें तो ल। स्वतंत्र मुखी काकले की बात करें तो ह। नासी के व्यंजन की बात करें तो ई य न बड़ी न न म। स्वर यंत्रीय व्यंजन की बात करें तो ह। अयोगवा वर्णिकित अह। कंठ की बात करें तो अ आ। तालव्य की ई बड़ी ई। मूर्धन्य की री। ओष्ठ्य का उ बड़ी उ। कंठ तालव्य ए कंठोस्थ ओ औ। ये सारे जो दोस्तों है मैंने अगर इसमें थोड़ा सा अगर मिस भी हुआ होगा तो कृपया क्षमा कीजिएगा। लेकिन ये जितने भी हैं ग्रामर पोर्शन के ये सारे ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे आराम से देखें और पढ़ें, आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। संसार की भाषाएं अगर बात करें तो आर्य भाषाएं जो है अंग्रेजी, फारसी, यूनानी, लैटिन है। सामी भाषाएं जो है इब्रानी, अरबी, हब्सी है। ईरानी भाषाएं मूली, चीनी, जापानी और द्रविड़ है। तो ये सारे जो है मैं आपके समझ जो प्रस्तुत की हूँ, बहुत मेहनत से मैंने दोस्तों ये नोट्स बनाए हैं और आपकी समझ प्रस्तुत किए कि आपको भी लाभ मिले। और मैं तो ज्ञान अर्जित कर ही रही हूँ, साथ साथ आपको मिले। आपके पास समय कम हो तो आप ये आराम से देख के जा सकते हैं। इसमें यूनिट 1 के सारे कंटेंट हैं जो मैंने अपने हाथों से नोट्स बनाए हैं और आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।